नेपाल को एक बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा डेमोक्रेसी पाने के लिए। 240 साल की मोनार्की को कैसे नेपाल ने खत्म किया। 1990 से शुरू हुए डेमोक्रेटिक मूवमेंट कैसे 2008 में नेपाल को डेमोक्रेसी मिली, इसको आज हम समझते हैं। 1990 से पहले नेपाल में हार्ड कोर मोनार्की थी, मतलब राजा का रूल था और किंग वीरेंद्र जो थे वो राजा थे। किंग वीरेंद्र के समय पर पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीटली बैन थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, किसी को भी कैसी भी छूट यहाँ पर नहीं थी। इसीलिए 1990s में यहाँ पे पीपल मूवमेंट होता है और स्टूडेंट्स, इवन यहाँ पे जितने भी कम्युनिस्ट लोग थे, जितने भी, अगर हम बात करें नेपाली कांग्रेस, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, सब ने यहाँ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू किया और यहाँ पर राजा को 1990 में बात माननी पड़ी और यहाँ पर नेगोशिएशन हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी। मतलब कि राजा हेड तो रहेंगे लेकिन अंदर इलेक्शन भी होंगे और डेमोक्रेटिक राइट, फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, पर डेमोक्रेसी इतनी इजीली यहाँ पर नहीं मिली लोगों को। पॉवर्टी तब भी बढ़ती हुई चली जा रही थी, उसी के साथ लोगों के पास बिल्कुल राइट्स थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किंग के पास सबसे ज्यादा पावर थी और उसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा थी, गवर्नमेंट गिरती चली जा रही थी, नई नई गवर्नमेंट बनती चली जा रही थी। और इसी बीच, इसीलिए 1996 में राइज होता है माओइस्ट का, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसका मेन गोल है कि मोनार्की को हटाना ही है और लोगों को, यहाँ नेपाल को रिपब्लिक बनाना है, लोगों को राइट्स देने हैं। और ये माओइस्ट क्या करते हैं, ये गुरिल्ला वेरफेयर के थ्रू, मतलब कि ये मार काट सब चीजों से यहाँ पर मोनार्की के खिलाफ आ जाते हैं। और उसी समय 2001 के दौरान बहुत बड़ा मसाकर होता है, मतलब पूरी रॉयल फैमिली को मार दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि भाई नए जो राजा बनते हैं वो बनते हैं किंग ज्ञानेंद्र। और जब ये पावर में आते हैं, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ गवर्नमेंट से माओइस्ट संभल नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने पार्लियामेंट को ही 2002 में डिसॉल्व कर दिया। जब इन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और 2005 तक खुद को एब्सोल्यूट डिक्टेटर बना लिया, मतलब फिर से मोनार्की यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई, राजशाही यहाँ पर आ गई, राजा की अथॉरिटी अब स्टैब्लिश हो जाती है। तब यहाँ पर माओइस्ट, डेमोक्रेट्स, इवन जो 7 पार्टी अलायंस बना था, वो सब साथ में आ जाते हैं और साथ में आके 2006 में क्या कर देते हैं, अप्रैल में सेकंड मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है, जन आंदोलन को शुरू कर देते हैं। और 2006 में किंग को फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दोबारा पार्लियामेंट को लाना पड़ता है, हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको रिस्टोर करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ किंग को उसी के अंदर भैया हटा दिया जाता है और यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। 2008 में इलेक्शन होते हैं जिसमें वो 240 साल का जो रूल है वो एंड हो जाता है और उसी के साथ नेपाल डेमोक्रेटिक बन जाता है, माओइस्ट पार्टी जीत जाती है और 2015 में वो अपना क्या बना लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं।